नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आपसे कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा शेयर करने वाले हैं। इसे मुल्तानियों में कोठी वाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह व्रत गुरु नानक देव जी के जन्म और गंगा स्नान वाले दिन किया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन शाम को दीपदान करने का खास महत्व है। सुहागनें इस दिन किसी खुले स्थान पर कोठी बनाती हैं। अगर आपको कोई खुला स्थान ना मिले तो आप तुलसी के आगे भी ये कोठी बना सकते हैं, जिसे ईंटों से टेम्परेरी रूप से बनाया जाता है। यहाँ राय दामोदर की पूजा की जाती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। एक अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कथा पे आते हैं। एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं थी। जब कई वर्षों तक उसको संतान नहीं हुई तो उसने दोबारा विवाह करने का ऐलान कर दिया। इससे उसकी रानी घबरा गई, क्योंकि यदि राजा नई रानी ले आया और उसको संतान हो गई तो राजा के द्वारा वो भुला दी जाएगी। उसने अपनी समस्या अपनी दाई से कही। दाई ने रानी से कहा कि वह अपने गर्भवती होने का ऐलान कर दे। रानी ने वैसा ही किया। राजा बेहद खुश हुआ और उसने दूसरा विवाह करने का विचार त्याग दिया। जैसे जैसे समय बीता, रानी अपने पेट पर कपड़े लपेटकर पेट को बढ़ाती चली गई। जब कई महीने बीत गए, तब दाई ने देखा कि एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। वह एक बच्चे को उठा लाई और रानी के पास आकर आगे की योजना बताई। रानी ने राजा के पास संदेश भिजवा दिया कि उसने बेटी को जन्म दिया है। राजा बहुत खुश हुआ। दाई ने राजा को बताया, अभी शुभ लगन नहीं है, इसलिए आप बेटी को नहीं देख सकते। राजा रुक गया और कुछ दिन बाद वो दोबारा आया। जब रानी ने कहा कि विद्वानों के अनुसार आप इसे विवाह तक नहीं देख सकते, राजा मन मार कर रह गया। कई वर्ष बीत गए। राजा ने रानी से कहा, अब वह जल्दी ही बेटी को देखना चाहता है, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। रानी को ना चाहते हुए भी राजा का फैसला मानना पड़ा। निश्चित समय पर बारात आई। रानी ने बिल्ली को आभूषण पहनाकर एक संदूक में बंद कर दिया और दूल्हे और उसकी माँ से बोली, तुम कुछ समय तक दुल्हन को देखोगे नहीं, बस इस संदूक में दूध और रोटी रखते रहना। कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो दुल्हन बनी बिल्ली की सास ने सोचा कि उसे मंदिर जाना है, घर का काम भी करना है। अब तो बहू आ गई है, उसे काम में मदद ले लेनी चाहिए। वह संदूक के पास गई और बहू को आवाज लगाई, बहू मैं पूजा करने जा रही हूँ, तुम बाहर आकर घर साफ कर लेना, फिर मेरे पहुँचने से पहले वापस इसमें चली जाना। इतना कहकर सास चली गई। बिल्ली संदूक से बाहर निकलकर घर के कार्य करने लगी। अपनी पूंछ से वह झाड़ू लगाने लगी, तब सफाई भी कर दी। घर के बाहर एक साधु आए। साधु ने बोला कि मुझे कुछ खाने को दे दो। बिल्ली बर्तन में कुछ अनाज ले गई। महात्मा ने उससे परिचय पूछा तो बिल्ली ने पूरी बात बता दी। महात्मा जी ने उसे जल लाने के लिए कहा। बिल्ली एक लोटे में जल ले आई। महात्मा जी ने जल के कुछ छींटे बिल्ली पर और कुछ घर में डाल दिए। बिल्ली युवती में परिवर्तित हो गई, मगर निशानी हेतु एक उंगली बिल्ली के रूप में ही रह गई। थोड़ी देर बाद सास वापस आई और रूपवान बहू को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने बताया कि किस तरह से उस साधु ने उसे एक बिल्ली से लड़की के रूप में बदल दिया है। महल में राजा ने सोचा, अब उसकी बेटी का विवाह हो चुका है, अब वो उसे जरूर देखेगा। जब उसने अपने दिल की बात रानी से कही तो रानी ने उसे रोकना चाहा, पर राजा नहीं माना और जल्दी से घोड़े पर बैठकर चला गया। रानी बेहद घबरा गई। अब तो राजा के आगे सब भेद खुल जाएगा और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। रानी महल की छत पर बैठ गई ताकि राजा जब वापस आएगा तो उसके चेहरे के भाव देखकर वह फैसला करेगी कि उसे मरना चाहिए या जीना चाहिए। थोड़ी देर बाद राजा अपने घोड़े पर एक सुंदर युवती के साथ आता हुआ दिखाई दिया। रानी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह शीघ्र ही नीचे उतर आई और बेहद प्रसन्नता से उस युवती से मां बनकर मिली, मगर उसके मन में अभी भी शंका थी। युवती ने अकेले में जाकर अपनी माँ को अपनी उंगली दिखाई और अपनी बिल्ली से युवती बनने का प्रमाण दिया।
यह सब कार्तिक मास की पूर्णिमा के व्रत का चमत्कार था। इस त्योहार को सभी महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि हेतु व्रत रखती हैं और रात को चांद देखने के लिए एक छेद वाली रोटी बनाती हैं और एक सिंपल रोटी बनाती हैं। उस रोटी के छेद में से चांद को देखना होता है, साथ में बोलना होता है, रोट 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 जीवे मेरा घोट। यहाँ घोट से मतलब हस्बैंड से होता है। इस तरह पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं, भारतीय परंपराओं और त्योहारों के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर पावन कथा और व्रत का महत्व आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय राय दामोदर की।